डोमिसाइल नीति पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हम लोग तो स्पष्ट कर ही चुके हैं इस पर भाई, इसमें तो स्पष्ट हो ही चुका है, इसमें कहाँ है नहीं तो आप जब सरकार में डोमिसाइल कानून हम लोगों की मांग थी कि जो अभी देखते होंगे जो थोड़ा मोड़ा बहाली जो निकलता है बिहार में, देखा जाता है कि बाहर के राज्य लेकर बाहर के राज्यों के लोग जो है आकर के यहाँ रोजगार उनको मिल जाता है। डोमिसाइल नीति पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हम लोग तो स्पष्ट कर ही चुके हैं इस पर भाई। क्या बिहार में नई चरण 2025 के शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति देखने को मिल सकता है या नहीं? इस बात को लेकर तेजस्वी यादव का मांग लगातार जारी है। बिहार में डोमिसाइल स्थानीय निवासी नीति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विशेषकर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की मांग के संदर्भ में। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस नीति को लागू करने की तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है, ताकि राज्य के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिल सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि झारखंड सहित कई अन्य राज्यों में यह नीति पहले से लागू है, जिससे वहां के स्थानीय निवासियों को लाभ मिल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग उठी है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उनके पुराने बयानों की याद दिलाकर शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बिहार में राजनीतिक बहस जारी है, जहां एक ओर स्थानीय युवाओं के हितों की रक्षा की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार डोमिसाइल कानून हम लोगों की मांग थी कि जो अभी देखते होंगे जो थोड़ा मोड़ा बहाली जो निकलता है बिहार में, देखा जाता है कि बाहर के राज्य लेकर बाहर के राज्यों के लोग जो है आकर के यहाँ रोजगार उनको मिल जाता है। जैसे इंग्लिश टीचर को लेकर लगभग 90% जो है केरला से आके ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो हम देखिए किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं पलायन करते हैं, और दुर्भाग्य है बिहार का कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी के राज में 50% जो है पलायन हो चुका है। 50% यानी हर बिहार का दूसरा परिवार जो है रोजगार के रूप में बाहर जा रहा है, रोजी रोटी ढूंढने के लिए, कमाने के लिए। और बिहार में बहुत ही चंद नौकरियां निकलती हैं जो भी बहाली, वो भी दूसरे राज्य के लोगों को मिल जाता है। लेकिन सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर उनके राज्य के नौजवान अगर बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार दिलाए। तो कई ऐसे क्षेत्रों में देखा गया, तो अगर ये डोमिसाइल कानून आता है तो लगभग 85 से 90% बिहार के लोगों को बिहार में ही नौकरी मिलेगी। अभी भी देखिएगा बिहार में लाखों रिक्त पद खाली, सिपाही हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, चिकित्सा में हो, आप देखिएगा अलग अलग जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्नीशियन चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों में जो है बिहार में काफ़ी लाखों पद रिक्त खाली है, उसको भरने का काम नहीं किया जाता। बीपीएससी में एक परीक्षा जो है समय पे नहीं होता भी तो पेपर लीक हो जाता है, धांधली होता है, क्षेत्रवाद होता है, जातिवाद होता है और घूसखोरी होती है। उन नौजवानों के लिए क्या काम कर रहे हैं? उनकी बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? सरकार पर इस नीति को लागू करने का दबाव बढ़ रहा है। साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब सत्ता पक्ष में था तो लगातार युवाओं ने भी डोमिसाइल की मांग रखी थी, परंतु पूर्व उप मुख्यमंत्री इस बात पर संज्ञान नहीं ली थी। इस संदर्भ में तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति, पेपर लीक, बीपीएससी 70वीं परीक्षा की बातें रखी हैं। बाहर के टीचर आए, 40,000 लगभग टीचर हैं बाहर के। आपको कितने लोगों की नौकरी लगी है? टोटल जो नौकरी मिला कितने लोगों को मिला? आपको आंकड़ा पता है? तो आंकड़ा था 1 से 2% से ज्यादा बाहर के लोग नहीं है। और ये तब था जब मैथ्स के टीचर बिहार में कोई फॉर्म ही नहीं भरा, इंग्लिश का टीचर कोई बिहार में मिल ही नहीं था। तो विद्यालय में आप मैथ्स नहीं पढ़ाइएगा, इंग्लिश नहीं पढ़ाइएगा, तो पढ़ाइएगा तो लाइएगा कहाँ से टीचर जब बिहार में मिल ही नहीं रहता। तो सर, ताजा मामले ये जवाब आया कि बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी नहीं मिली। और इस लड़ाई को हम वादा करते हैं नौजवानों से कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी तो सबसे पहले डोमिसाइल कानून को हम लोग